Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. Right now students, I'm going to give you another video of your class 10th first flight, which is the 7th chapter poetry of your course. Some out of them has been cut from syllabus. So this is the animals. The poetry's name is animal. Okay, so which we are going to study right here, animals. Okay, this poetry is composed by Whitman, whose full name is Whitman. Okay, so the full name of this man is Walter Whitman. So this is the poetry of Walt Whitman. Okay, so in this poetry, Walt Whitman is composed a very different sense that he experienced and which is universally true. ओके स्टूडेंट्स, एक अलग तरह की एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, वो अपना शेयर कर रहे हैं कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच में. ओके, यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हाउ वॉल्टमैन ने एक्सपीरियंस किया कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन हिज पोएम. उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो एविल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बुराइयां इंसानों के दिमाग में होती है, जो वो सोचते हैं, ठीक है, वो जानवरों में नहीं पाई जाती है. इसलिए वह चाहता है कि वो एनिमल्स वो सोचता है, वो चाहता है कि एनिमल्स ज़्यादा बेहतर होते हैं इंसानों की तुलना में. ओके, अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो कुछ फैक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिसको अब हम लोग देखते हैं समरी में. इन द पोएम एनिमल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड ही विल टू बिकम एन एनिमल. ओके, वो चाहता है कि वो एक जानवर बने बिकॉज ही थिंक्स एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स. वो सोचता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो इंसानों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं. ह्यूमन बींग्स लालची होते हैं. ओके, वो कहता है कि वो तो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं. ओके, फुल ऑफ जेलस से भरे होते हैं, जलन उनके अंदर बहुत होती है. ओके, जेलस से भरे होते हैं, फुल ऑफ जेलस अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ जो है जेलसी भरी होती है. बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड. लेकिन जानवर जो होते हैं वो शांत होते हैं और स्वयं में संतुष्ट होते हैं, खुद में ही सेटिस्फाइड होते हैं. एनिमल्स आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव. जो कुछ भी है उनके पास उसी में वो खुश रहते हैं. जानवर वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अबाउट माइजरीज एंड शॉरोज़. इंसानों की तरह कोई बुरा समय आ गया, कुछ दुख हो गया, तो उसके लिए वो कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं किसी से. They give more importance to the rich and strong people. Stay restless because of their wrongdoing and none behind the luxurious things of this world. Okay, इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व मजबूत लोगों को और अमीर लोगों को देता है और हमेशा परेशान रहता है, रेस्टलेस रहता है बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स, अपनी गलत कामों की वजह से, और हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं लग्जरीज के पीछे भागता रहता है इस दुनिया में. जबकि जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं वो ईमानदार होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के. कभी इम्पोर्टेंस पर्टिकुलर एक लोगों को या फिर एक समाज के अमीर लोग, पैसे वाले, मजबूत लोग, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. केवल दे लीव अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी. वो एक ऐसी जीवन जीते हैं जो कि पूरी तरह से ईमानदारी से भरा होता है. लेस ऑफ ग्रीड एंड जेलस, और बहुत कम ही उसमें ग्रीड एंड जेलस होता है. उसमें बिल्कुल भी जो है लालच और जलन नहीं होती है. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी इस पोइट्री की, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स हियर. द पोएट टेल्स हाउ दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमन्स. कैसे वो फील करता है कि वो इंसानों के साथ ज़्यादा अच्छे से वो इंसानों के साथ जो है रहने के बजाय उसको जानवरों के साथ कितना कंफर्टेबल फील होता है. whom he finds complicated and false, जिनको वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जटिल और गलत पाता है. उन इंसानों कंपेयरिंग में जानवरों के साथ रहना कितना अच्छा उसको लगता है.
फर्दर कहता है आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे ना अपना विचार बदल करके एंड लीव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, शांत, वो बहुत ही शांत रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और बहुत ही स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, स्वयं सेल्फ कंपोज रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और लंबे समय तक मैं उनको देखता ही रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। ओके, यहाँ पे वो पोएट बोलता है दे डू नॉट स्वेट, बहुत ज़्यादा परेशान होना, एंड वाइन सिंपली इसका मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वाइनी एक्चुअली वर्ड होता है, वाइन एंड वाइनी, इट मीन्स जिसे कहते हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा वो इसको लोग सिंपली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो मतलब कि पिनपिनाना, इसको हम कह लेते हैं, सनसनाना, ऐसे कुछ भी कह सकते हो सिंपली। डू नॉट स्वेट, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, एंड वाइन, और बहुत ज़्यादा रिरियाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, बहुत रोना नहीं रोते हैं वो अपनी कंडीशन का लेकर के जानवर। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, अंधेरे में या अपने से अंधेरे में उठने का मतलब यहाँ पर कोई गलत काम करने का वो, ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पाप या अपराधों को, सिन मीन्स पाप को कर कर वो रोते भी नहीं हैं इंसानों की तरह। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसको डिस्कशन करते हुए मेरे सामने वो मतलब बीमार नहीं पड़ते हैं, मतलब मुझे परेशान, सिक मतलब यहाँ परेशान करना, वो मुझे ड्यूटी बताते हुए मुझे परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे जो ईश्वर के प्रति मेरी ड्यूटी है उसको बताते हुए मुझे परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, एक भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता, सब के सब कंटेंट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। नो वन इज़ डिमेंटेड विथ, और उनमें से कोई भी जो है डिमेंट नहीं करता है, सिंपली उसको हम कहते हैं डिमेंटेड विथ, मतलब कोई भी पगलाता नहीं है, विक्षिप्त नहीं हो जाता है, विथ डिमेंट नहीं करता। डिमेंट मतलब होता है जैसे कि होता है क्षिप्त हो जाना या विक्षिप्त हो जाना या पागलपन दिखाना। विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मतलब पागलपन उनके अंदर नहीं होता है, जो मानिया मतलब होता है एक पागलपन ऑफ ओनिंग थिंग्स, कोई चीज़ों को ले करके, जैसे इसको पाना ही है, हर चीज़ जीवन में लग्जरियस पाने के लिए जो पागलपन होता है इंसान का, उसकी तरह जानवर नहीं होते हैं, वो पागलपन में विक्षिप्त नहीं हो जाते हैं, बस हमें ये पाना है किसी भी कीमत से, ठीक है, ओनिंग को लेकर के। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, नॉट टू हिज काइंड दैट लीव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो ना। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने मतलब ऐसे घुटने टेक करके लालच में बस गिड़गिड़ाता नहीं रहता है। उसमें जानवरों में ये जो इंसानों का गुण है वो हज़ारों साल से भी नहीं आया, मतलब जो हज़ारों साल जानवर रहे हैं उनके अंदर भी एक क्वालिटी नहीं है किसी के सामने भी झुक जाना अपने लालच के लिए। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इसके बावजूद भी इस पूरी दुनिया में ना तो कोई रिस्पेक्टेबल है जानवरों में, ना तो उनको सम्मान मिलता है, और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ मतलब कि वो पूरे अर्थ पे जो है एक भी इसके बावजूद भी अनहैप्पी नहीं होते हैं, पूरी दुनिया में इनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है और ना ही ये अनहैप्पी होते हैं इस चीज़ को लेकर के। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, वो मुझे अपना संबंध मुझे व्यक्त करते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरा होने का एहसास देते हैं, वो मुझे मैं होने का एहसास देते हैं कि मैं भी हूँ। दे एविंस देम प्लेनली, ओके, यहाँ पे पोएट एविंस, एविंस मीन्स
ओके, दे एविंस मी, ओके, मीन्स वो इशारा करते हैं, देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, जो कुछ भी होता है उसमें वो संतुष्टि का इशारा करते हैं मुझे ना, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरा होने का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। और वो किसी भी चीज़ के पोजीशन की ओर इशारा नहीं करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। सो आई वंडर, वो कहते हैं कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ओके। यहाँ पे यू नो टोकन्स आप जानते हैं, टोकन का मतलब कई सेंस में होता है, ठीक है। टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ यू नो रिग्रेट, लाइक दिस, ऐसे बहुत से तरह के वर्ड होते हैं। तो टोकन मतलब यहाँ पे होता है एक प्रतीक, ठीक है, एक संकेत, एक चिन्ह ना। आई वंडर वेयर दे गॉट दीज टोकन, वो सरप्राइज़ करता है कि ये गुण आखिर इन जानवरों में कहाँ से आ गया, कहाँ से ये साइन इनके अंदर आ गया। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, वो आई का मतलब यहाँ पे वो इंसानों के लिए कह रहा है, अपने लिए नहीं, सब इंसानों के लिए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या बहुत समय पहले हम इंसान इनके पास से गुजरे थे, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और ये क्वालिटीज़ हम लोगों ने जानबूझकर नकारते हुए छोड़ दिया था। जो क्वालिटीज़ जानवरों में इंसानों वाला है, वो इंसानियत की क्वालिटीज़ क्या हमने उनसे लेना नकार दिया था, हम उनके पास से गुजरे और हमने नकार दिया हो। ऐसा वो फील करता है कि इंसानों के अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं आई जो कि हज़ारों साल से जानवरों के अंदर बनी हुई है, और इंसान इतने वर्षों से इंसान होने के बावजूद भी आज इंसानियत सीख नहीं पाया। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द इंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री स्टूडेंट्स। होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। हाउ डिड यू फील? रिएक्ट मी सून, ओके, try to give answer me as soon as possible. Okay, this is what all. Thank you, have a good day, enjoy yourself.